जी प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, आज एक नई और दूसरी वीडियो के साथ आए हैं। ये भी पेंट काटेंगे, एक पहले वीडियो बनाई वो भी पेंट काटी है, तो आज दूसरी पेंट काटेंगे। तो इंशाल्लाह देखें कौन से फार्मूले और किस तरह ये काटी जाती है। तो आएँ शुरू करते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, कन्नी है, इसको काट लें। इसको काटने के बाद आप शुरू करें कटाई, मार्किंग करें। ये देखें, कन्नी काटने का ये फ़ायदा है, ये कपड़ा बिल्कुल बराबर बैठ गया है। कन्नी की वजह से थोड़ी थोड़ी कपड़े को खिंच पड़ती है, चुनट होती है, तो इसलिए ये चीज़ होती है कि कन्नी काट देनी चाहिए। ये देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको सीधा कर लेना है। ऐसे सीधा करने के बाद आपने इसको काट देना है इस तरह। काटने के बाद आपने क्या करना है, जितनी भी लंबाई हो 1 इंच आपने ऊपर रख देना है। 1.5 इंच का बेल्ट लगेगा, आधा इंच इसका दबा जाएगा, तो ये लंबाई मुकम्मल और परफेक्ट तैयार हो जाएगी। जी प्यारे दोस्तों, इसकी लंबाई है 38, ये देखें, और 3 इंच इसकी। ये तकरीबन तकरीबन सेम ही हैं, दो भाई हैं, लेकिन उन्होंने कहा है जी कि मेरा नाप वखरा अलहदा होगा, दूसरे भाई का अलहदा है, आपने तैयार करनी है। तकरीबन तकरीबन ये नाप बस आधा कोई इंच का फ़र्क है, लेकिन मैंने तकरीबन बराबर ही रखा है। इसके ऊपर भी रख के काट सकता हूँ, लेकिन ये दोबारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाए। तो इसकी हिप है 39, 39 का चौथा हिस्सा बनता है 39 पौने 10। 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ये आसन की लूजंग है, तो इसको आपने सीधा खींच लेना है। ये कोई भी साइज हो ना, जितना मर्जी मोटा हो, पतला हो, बच्चा हो, बारीक हो, कोई भी हो, आपने हिप का तीसरा हिस्सा करने, चौथा हिस्सा करने के बाद ये आसन हो गए, इसमें 1 इंच ऐड करेंगे। ये आसन की लूजंग है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर आसन की जो निशान लगाया है, यहाँ पर आपने हिप का तीसरा हिस्सा जितना भी हो उसका निशान लगा देना है। लगाने के बाद आपने उसको सेंटर कर देना है। सेंटर करने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जितना भी सेंटर आए, ऐसे इसको लगा लेना है। उसके बाद आपने पांचे का निशान लगाना है इस तरह, आधा इस तरफ जाए, आधा इस तरफ जाए, यानी कि 13 रखेंगे तो साढ़े 3.25 इधर, 3.25 इधर, ये 6.5 हो गया। अगर 14 रखेंगे, 3.5 इधर, 3.5 यहाँ से इधर, तो ये बराबर आएगी शेप इसकी। इससे क्या होगा, चलते फिरते उठते बैठते कमीज पैंट तंग नहीं करेगी, खिंच नहीं पड़ेगी, बल नहीं पड़ेगी। जो यहाँ पर जो टांग के हिस्सा है ना, अंदर का ये वाला जो टांग का हिस्सा है, यहाँ पर सिलवट सिलवट आते हैं, ऐसे ऐसे बल आते हैं, शल आते हैं, वो नहीं आएंगे अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद प्यारे दोस्तों, ये पौना इंच का निशान लगाया। लगाने के बाद आपने ये शेप पट्टी लेनी है इस तरह। तो आपने ये शेप पट्टी से इस तरह शेप दे देनी है। ये बड़ी, ये सभी पे यही फार्मूले चलते हैं। इसीलिए तो दोस्तों, मैं अपने बार बार अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, बच्चे छोटा बड़ा कोई भी है, ये ऐसे ही फार्मूले चलते हैं। बस समझने की बात है, आप लोग समझें तो सही किसी बात को, कोशिश तो करें, इंशाल्लाह आप परफेक्ट मास्टर बन जाएंगे इंशाल्लाह। अब देखें, इसकी कमर है 36, ये 9 चौका 36, 1 इंच, आधा इंच उधर के लिए, आधा इंच उधर के लिए, ये दबाव है। यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी हो, आपने ऐसे इसको बराबर रखने के बाद इसको आपने शेप दे देनी है आसन की इस तरह। ये आसन का नाप हो गया, शेप हो गई, ठीक है। उसके बाद आपने आधा इंच को इसको डाउन कर देना है, ऐसे फ्रंट साइड यहाँ से
सेंटर से। तो इस तरह आपने शेप दे देनी है, इस तरह। अब इसकी कटाई करते हैं इस तरह। ये नैरो टैप पैंट बन रही है, प्लेट वाली नहीं बन रही। जब प्लेट वाली इंशाल्लाह को पैंट बनाएंगे तो वो भी आपको ज़रूर समझाएंगे कि उसका तरीक़ेकार क्या है। बिल्कुल आसान है काटनी, कोई मसला ही नहीं है, बस सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की बात है। उसके बाद आप इंशाल्लाह परफेक्ट मास्टर बन जाएंगे। आप कोई सवाल मुझसे पूछें तो सही, मैं अगर ना जवाब दूँ तो फिर है ना, मैं तो इंशाल्लाह हर सवाल का जवाब दूंगा और परफेक्ट बताऊंगा। तो अब आप बैक कैसे काटनी है वो भी दिखाने लगा हूँ। ये देखें, इसको, इस कपड़े को आप सीधा कर लें इस तरह। ये चीज़ हो गई। अब इसके ऊपर बिछा लें। ये वही बात आ गई, इसको आपने 2.5 इंच का निशान लगाएं और इसको यहाँ पर बराबर कर दें। यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाएं। उसके बाद देखें ये कितना आता है, 9 इंच। नीचे से भी आप 9 इंच इसको रख लें ऐसे। इस तरह 9 इंच रखने के बाद यहाँ से आप ऊपर लेंगे 2 इंच, यहाँ से 1.25 इंच इस तरफ, वही फार्मूला चलेगा। ये देखें ये बराबर है। यहाँ से आप इसको ऐसे पकड़ें, ऐसे बराबर रख दें, यहाँ से बराबर और इधर से 1.25 इंच। फ्रंट आगे किया है, बैक 1.25 इंच पीछे करेंगे। उसके बाद ये देखें 9 चौका 36, ये चौथा हिस्सा 1 इंच प्लेट के लिए, 1 इंच के दबा के लिए आधा इंच इधर आधा इंच इधर, और ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कभी कोई फिट करनी पड़ती है, लूज करनी पड़ती है तो वो हो जाता है। ये सीधा निशान लगाएंगे। उसके बाद आधा इंच का डाउनिंग का, ये डाउनिंग आती है। जब आप काम करते जाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, हर चीज़ नशी हो जाएगी। कोशिश करने से हर चीज़ कामयाबी मिल जाती है, सिर्फ कोशिश करनी पड़ती है। तो कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। हम बैठे हैं आपको समझाने के लिए, आप पूछें तो सही। ये चीज़ हो गई। जी प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है मास्टर सरफराज रायल टेलर ननकाना साहब। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है रायल टेलर 574। इस चैनल पर आपको लेडीज़, जेंट्स, शलवार कमीज़, मर्दाना, लेडीज़ सूट की कटिंग, मर्दाने सूट की कटिंग, वेस्ट कोट, पैंट कोट, शर्ट, कुर्ता तरीज़ों वाला, कलियों वाला जो बुज़ुर्ग लोग पहनते हैं, हर चीज़ आप कोई भी पूछें इंशाल्लाह बताई जाएगी। कटिंग मुकम्मल फार्मूलों के मुताबिक बताई जाएगी। ये देखें प्यारे दोस्तों, ये इसका मुकम्मल हो गया। तो ये दोनों वीडियो मुकम्मल हो गई हैं। तो इंशाल्लाह अब एक नई वीडियो आएगी जो लेडीज़ सूट काटा जाएगा, तो इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो आपको दिखाई जाएगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। मेरे चैनल का नाम है रायल टेलर 574। तो जी दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़ जी। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।